सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की 25 वर्षों तक खरीद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनी भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की तलाश में हिमाचल में छापेमारी। मनप्रीत बादल पिछले 64 दिन से लापता हैं और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जमकर हुआ हंगामा, बैठक में माइक छीना तो धरने पर बैठ गए भाजपा समर्थित जिप सदस्य। कांग्रेस समर्थित ललित ठाकुर ने भाजपा समर्थित मनोज कुमार के हाथ से माइक तक खींच लिया। प्रस्ताव सरकार को न भेजने के मामले में मनोज कुमार इसके बाद कुछ देर के लिए धरने पर बैठ गए। टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त, 2 घायल। मंदिर माथा टेकने जा रहे थे। सराय के पास एक तीखे मोड़ पर ड्राइवर वाहन से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सड़क से नीचे एक गड्ढे की तरफ लुढ़क गई। जम्मू लद्दाख के लोग कर रहे हैं सीमाओं पर कब्जे। लेफ्टिनेंट गवर्नर से की बातचीत। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार को कहा गया है कि विशेष राहत पैकेज नहीं देना है तो आपदा राहत के नियमों के हिसाब से जो 1500 से 2000 करोड़ हिमाचल के बनते हैं, इस बजट को तो दे दीजिए। बच्ची के साथ बर्बरता पर प्रियंका गांधी ने घेरी मध्य प्रदेश सरकार। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की घटना को लेकर सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में एक छोटी बच्ची के साथ हुई बर्बरता आत्मा को झकझोर देने वाली है। एमएमयू समेत 3 निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों पर जांच की आंच। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एमएमयू और कॉलेज की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री ने जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। छर्रे लगने से 5 साल का बच्चा घायल, 6 कारतूस, बंदूक, 22 डेटोनेटर बरामद। भारी मात्रा में असलह मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 36 फीट सुतली भी कमरे से मिली है। इसे धमाका करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और उसे अपने पास रखना अपराध है। एसपीयू मंडी को मिले 33 गेस्ट फैकल्टी। शिक्षा में आएगी गुणवत्ता। विवि की प्रति कुलपति प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने बताया कि 33 फैकल्टी की नियुक्ति 1 सेमेस्टर या 1 एकेडमिक वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर की गई है। सुजानपुर में सब्जी के ढेर से निकला 3 किलो का शलजम, देखने के लिए उमड़ी भीड़। सब्जी विक्रेता नीतू गुप्ता उर्फ गोपू ने बताया कि हिमाचल के किसान बेहतरीन गुणवत्ता वाले बीज का इस्तेमाल करते हैं और कड़ी मेहनत और परिश्रम करके बेहतरीन सब्जियां उगा रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है। एचपीयू में ईसी कोर्ट सदस्य के लिए मतदान शुरू। 836 कर्मचारी डालेंगे वोट। हिमाचल प्रदेश विवि की कार्यकारिणी परिषद और कोर्ट सदस्य के लिए चुनाव सुबह 11 बजे शुरू हो गया है। दोपहर बाद 4 बजे तक मतदान होगा। 836 कर्मचारी मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। नगर निगम में चालकों की भर्ती में गड़बड़, सदन में आज रिपोर्ट पेश करेगा एमसी। नगर निगम का दावा है कि सभी भर्तियां नियमानुसार हुई हैं, लेकिन ज्यादातर पदों पर रिश्तेदारों की नियुक्तियां कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। शुक्रवार को होने वाले नगर निगम सदन में भी इस भर्ती पर सवाल उठने वाले हैं। सुक्खू सरकार की सख्ती, 100 योजनाओं और कार्यों के टेंडर रद्द। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिपा मशोबरा में सभागार का निर्माण किया जाना है। इसके लिए 19,86,695 रुपए का प्रावधान है। इस टेंडर को रद्द किया गया है। इसके लिए प्रशासनिक कारण बताए गए हैं। 2555 एसएमसी शिक्षकों का 2000 बढ़ा वेतन, अधिसूचना जारी। डीपीई और टीजीटी को 14,978 की जगह 16,978 रुपए, सीएंडवी को 11,609 की जगह 13,609 और जेबीटी को 9,362 की जगह 11,362 रुपए वेतन मिलेगा। चिट्टा तस्करों की संपत्तियां होंगी जब्त, ईडी करेगा जांच। प्रदेश पुलिस भेजेगी मामले। बीते 3 साल में इस नशे के धंधे में संलिप्त 4,445 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बैठे ड्रग डीलर नशे की खेप हिमाचल पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में नाइजीरियन भी इस धंधे को चला रहे हैं। यूएई में रह रहे हिमाचलियों के लिए सीएम सुक्खू ने खोले निवेश के द्वार। मुख्यमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले हिमाचली समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश उनका घर है और किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में राज्य सरकार उन्हें हर संभव मदद प्रदान करेगी। हमीरपुर श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रैवलर पलटी, 6 को चोटें, एक गंभीर। ज्वाला देवी से नैना देवी की ओर जा रहा एक टेम्पो ट्रैवलर शुक्रवार दोपहर धनेटा के सराय गांव के पास पलट गया। टेम्पो ट्रैवलर में 11 श्रद्धालु सवार थे। सभी ज्वाला देवी के दर्शन कर नैना देवी की ओर जा रहे थे। उनमें से 6 लोगों को चोटें आई। एक महिला की हालत नाजुक बताई जाती है। सभी को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनोटा में दाखिल कराया गया है। सभी श्रद्धालु बिहार के बताए जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रद्धालु 2 टेम्पो ट्रैवलर में यात्रा कर रहे थे, जिनमें से एक टेम्पो पलटकर पेड़ से जा टकराई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।